ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। रांची से बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र देंगे। 1500+2 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे हेमंत सोरेन। रांची के प्रभात तारा मैदान में यह कार्यक्रम होगा। मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और मंत्री बैद्यनाथ राम मौजूद रहेंगे। राज्य में आपको बता दें 3120 यानी कि 3120+2 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। तो आज नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। 1500+2 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। रांची के प्रभात तारा मैदान में यह कार्यक्रम होगा, जहां पर मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और मंत्री बैद्यनाथ राम मौजूद रहने वाले हैं। तो आज का दिन बेहद खास, नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और गढ़वा से बड़ी खबर मिल रही है। अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की है। सड़क निर्माण कंपनी साइट पर यह फायरिंग की गई है। 4 से 5 राउंड फायरिंग की खबर मिल रही है। मेराल थाने से कुछ ही दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया है। 2000 करोड़ की लागत से 4 लेन का निर्माण हो रहा है। फायरिंग से कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है, प्रयास कर रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर फायरिंग से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत का माहौल है। सड़क निर्माण कंपनी साइट पर यह फायरिंग की गई है। 4 से 5 राउंड ऑफ फायरिंग की खबर मिल रही है। मेराल थाने से कुछ ही दूरी पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। 2000 करोड़ की लागत से 4 लेन निर्माण हो रहा है, जहां पर यह फायरिंग की गई है। फायरिंग के बाद से कर्मचारियों में दहशत का माहौल है। बात झारखंड विधानसभा चुनाव की करते हैं, जिसकी तैयारी में राजनीतिक दल से लेकर के निर्वाचन आयोग तक जुट गया है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार चुनाव समय से पहले ही हो जाएगा। रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट। इस बार 5 चरण में चुनाव नहीं, दीपावली छठ के बाद होगा चुनाव। लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें झारखंड विधानसभा चुनाव पर है। राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछा दी है, तो निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी तेज कर दी है और रामगढ़ में मंथन कर रही है। और कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। झारखंड विधानसभा का चुनाव 5 चरण में नहीं होगा, ये कहना है झारखंड निर्वाचन आयोग के सीईओ के रवि कुमार का। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर है और रामगढ़ में टीम बैठक कर रही है, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। इसको लेकर के रवि कुमार ने कहा कि बैठक में चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है और हो सकता है कि त्योहारों के बाद विधानसभा का चुनाव हो। बता दें कि साल 2019 का विधानसभा चुनाव 5 चरण में कराए गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अभी वो असेंबली इलेक्शन का कितना चरण में होगी उसका बारे में अभी चर्चा वो कमीशन निर्णय लेगी उसमें, परंतु 5 चरण में वो नहीं होगी, उसका कम चरण में होगी। ऐसी संभावना है कि निर्वाचन आयोग सितंबर या अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, जिसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। वर्तमान गठबंधन सरकार पूरी तरह से तैयार रहने की बात कर रही है, तो बीजेपी इसे साजिश भी करार दे रही है। काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बहुत लंबा एक उबाऊ सा कार्यक्रम चुनाव का निर्धारित किया गया, चुनाव आयोग ने निर्धारित किया। वो अगर 2-3-4 महीना पहले कराया जाता तो मुझे लगता है राहत मिलती लोगों को, वोटर टर्नआउट भी बढ़ता। अब देखिए इनकी कथनी कितनी जल्दी बदलती है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अरे आप आज का चुनाव करा लो, हम पूरा तैयार हैं। अब बीजेपी का कहा था उन्होंने सुपड़ा साफ कर देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ विधानसभा के चुनावों में तैयारी कर रहे हैं। कार्यकाल के पहले अगर चुनाव की घोषणा केंद्र सरकार के दबाव में अगर चुनाव आयोग करती है तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जल्दी चुनाव होने से किस दल को फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। पतरातू लेक से न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन के खिलाफ बीजेपी ने रांची के अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया है। बीजेपी के विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक सुधीर श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने
अरगोड़ा थाने में लिखित शिकायत दी है। आपको जानकारी दें कि बीजेपी ने राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। नीट पेपर लीक कांड में आपको बता दें कि सीबीआई के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। सीबीआई की टीम ने पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी में से एक रॉकी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद रॉकी को कड़ी सुरक्षा के बीच पटना के सीबीआई के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी हर्षवर्धन सिंह के कोर्ट में पेश किया गया। पेशी के दौरान सीबीआई ने अपनी वकील के माध्यम से रॉकी की 10 दिनों के लिए रिमांड मांगी और आपको बता दें कि जिसे कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया। और पटना से बड़ी खबर मिल रही है। आज दूसरे दिन शिक्षा विभाग की नई कमेटी की बैठक है। सचिव वैद्यनाथ यादव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विभाग में स्थानांतरण, पदस्थापना, अनुकंपा पर चर्चा होगी। छुट्टी और शिक्षा सेवा के पुनर्गठन पर भी चर्चा होगी। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कल भी मीटिंग हुई थी, कमेटी की पहली बैठक हुई थी। पहले दिन सिर्फ ड्राफ्ट पर चर्चा हुई थी। 20 जुलाई तक कमेटी इस रिपोर्ट को सौंप सकती है। विभाग के एसीएस एस सिद्धार्थ और मंत्री सुनील कुमार को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से। कल नई कमेटी की पहली बैठक हुई थी जिसमें ड्राफ्ट पर चर्चा हुई थी। पहले दिन सिर्फ ड्राफ्ट पर चर्चा की गई थी। शिवहर की सांसद लवली आनंद ने उन्नाव बस हादसे में मृतक के परिवार वालों से मुलाकात की। सांसद ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। सांसद ने 15 जुलाई को शिवहर में होने वाले स्वागत कार्यक्रम को रद्द कर दिया। लवली आनंद ने कहा है कि शिवहर में रेलवे सेवा की बहुत जरूरत है। अगर यहां से ट्रेनों का परिचालन होता तो ऐसे हादसे नहीं होते। इसको सहारा चाहिए, इसको बहुत ही हृदय विदारक ये घटना है और हम उसमें पूरा शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए आए हैं। हम सभी लोग मर्माहत हैं कि यहाँ के सब खास करके शिवहर लोकसभा के बहुत सारे उसमें यात्री थे। 18 यात्री के जो दुखद घटना में मौत हुई। आज हमको ये लग रहा है कि शिवहर में रेल लाइन होना कितना जरूरी है। आज अगर रेल लाइन होता, रेलवे से लोग गरीब अपना दिल्ली जाता है रोजगार करने के लिए, तो ये बहुत ही जरूरी है यहाँ पर रेल का लाइन बिछना, रेल बनना, जिसके लिए हम लोग लगे हुए भी हैं। और उन्नाव में बस हादसे में पूर्वी चंपारण के लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन के एक्शन का असर दिखने लगा है। जिला प्रशासन ने बिना परमिट बस चलाने पर रोक लगाई है, जिसके बाद चकिया बाईपास पर जहां कई ट्रैवल एजेंटों के कार्यालय हैं, अब वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। ट्रैवल एजेंट कमीशन लेकर यात्रियों को बस की यात्रा करवाते थे, लेकिन अब इस पर अंकुश लग चुका है। तो बिना परमिट यात्री जो बस चला रहे थे उनको लेकर यह बड़ी कार्रवाई की गई है और इसका असर भी दिख रहा है। जिला प्रशासन ने बिना परमिट बस चलाने पर रोक लगाई है, जिसके बाद चकिया बाईपास पर जहां कई ट्रैवल एजेंट के कार्यालय हैं, अब वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ट्रैवल एजेंट कमीशन लेकर यात्रियों को बस की यात्रा करवाते थे, लेकिन अब इस पर अंकुश लग चुका है। मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह करने वाले किसान बिंदा लाल गुप्ता की इलाज के दौरान मौत हो गई। बिंदा लाल गुप्ता ने एसकेएमसीएच में अंतिम सांस ली। किसान की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। बिंदा लाल गुप्ता ने कलेक्ट्रेट परिसर में खुद को आग लगा लिया। आपको बता दें कि जमीन विवाद में वर्षों की कोशिश के बाद इंसाफ नहीं मिलने के बाद नाराज बुजुर्ग किसान ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को ही आग लगा लिया। आपको बता दें कि किसान की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। इसके बाद मौके पर एसडीएम पहुंचे और लोगों को शांत कराया। पुलिस की निगरानी में शव का अंतिम संस्कार किया गया। तो वहीं कलेक्ट्रेट में आत्मदाह करने वाले बिंदालाल गुप्ता की मौत का मामला मानवाधिकार आयोग पहुंच गया है। मानवाधिकार अधिवक्ता एसके झा ने रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग की है।
एसके झा ने बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर कर मामले में न्यायिक जांच की मांग की है। मानवाधिकार अधिवक्ता ने बताया कि ये मानवाधिकार उल्लंघन का अति गंभीर मामला है। 2014 से जमीनी विवाद है। बिहार सरकार भू अधिनियम के थ्रू हमें 3 डिसमिल जमीन मिला था। खाता नंबर 73, खेसरा नंबर 6811। हाँ, तो वो ज़मीन मुझे मिला था, लेकिन यहाँ पे पप्पू राम उर्फ इनरदेव राम, नंदलाल राम और हो गए राहुल राम हो गए, संजय राम हो गए, इन लोगों के द्वारा विगत कई वर्षों से अवैध कब्जा चल रहा। सीईओ जो है अंचलाधिकारी, वो भी पैसा इनका खा गया, 20,000 रुपया वो भी खा गया। डायरेक्ट कहा कि आप डिग्री लेकर घूमते रहिए, कोई फायदा नहीं है, फ्री का ज़मीन है, आप भी फ्री में ही घूमते रहिएगा। कौन बोला ये बात? ये अंचलाधिकारी कांटी राजशेखर, इससे पहले वाले, अभी तत्कालीन का हम नाम नहीं ले रहे। घूमते घूमते ये थक गए, तब अंतिम में आत्मदाह का कोशिश किए डीएम। इसके लिए हमने 2 अलग अलग पिटीशन हमने फाइल किया है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, और हमने याचिका के माध्यम से यह डिमांड किया है माननीय आयोग से कि इस पूरे मामले की जांच रिटायर्ड जज के निगरानी में कराई जाए। रेलवे फुट ओवर ब्रिज को लेकर दानापुर डिवीजन की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है। दरअसल फुलवारी शरीफ से लेकर पटना जंक्शन तक पर बनी आरओबी के रखरखाव का ध्यान सालों से नहीं दिया जा रहा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। NH-27 हादसे में 6 पुलिसकर्मियों की मौत के बाद NHAI के इंजीनियर, प्रबंधक और कॉन्ट्रैक्टर फरार हैं। पुलिस की जांच में अब तक NH में गड्ढों को हादसे की वजह बताया जा रहा है। सिद्धवलिया थाने में 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है और पुलिस छापेमारी कर रही है। कि रोड में कई जगह गड्ढे हैं और कई जगह मेंटेनेंस ठीक से नहीं हुआ है। इस कारण से जो है ये सड़क दुर्घटना होती आ रही है और इस सड़क दुर्घटना के पीछे भी यही कारण सामने आया है। और ऐसे में जो NH के जो इंजीनियर हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर है, जिनको मेंटेनेंस का कार्य देखना है और सड़क सुरक्षा से संबंधित जो भी कार्य किए जाने हैं, उन पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें आगे जो अनुसंधान में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे का कारण NH-27 पर गड्ढों की मरम्मती ना होना, जरूरत के मुताबिक लाइट की कमी होना, साइन बोर्ड का नहीं लगाया जाना, NH से सटे अवैध गठबंधन न होना और NH की मरम्मत और रखरखाव न होना बताया जा रहा है। हालांकि एसपी स्वर्ण प्रभात ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। NHAI से जुड़े लोग पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन हादसे का शिकार बन चुकी पुलिस को जांच में NH पर मौत का गड्ढा नजर आ गया है। हालांकि NHAI की तरफ से जवाब का इंतजार है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। कैमूर के चांदोरुया गांव में आजादी के 77 साल बाद भी विकास इस गांव से कोसों दूर है। जिला परिषद सदस्य गांव का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिसके बाद गांव वालों ने अपनी समस्याएं बताई। गांव वालों ने बताया कि गांव में आज भी सड़क नहीं है, जिससे लोगों को परेशानी होती है। गांव में अगर किसी को अस्पताल ले जाना हो तो आज भी लोग चारपाई पर मरीज को लेकर जाते हैं। गांव वालों की समस्या सुन जिला परिषद सदस्य ने कहा है कि उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी जाएगी और जल्द ही समस्या का निराकरण करने के प्रयास भी किए जाएंगे। बिहार में लगातार पुल गिरने की घटना हो रही है। बात अगर हम रेलवे ब्रिज की करें तो इसके भी रखरखाव में बड़ी अनियमितता जो है वो बरती जा रही है, बड़ी जो है लापरवाही बरती जा रही है। देख सकते हैं कि ये आरओबी के ऊपर मैं खड़ा हूँ। ये आरओबी जो है वो फुलवारी स्टेशन पे है और यहाँ देखिए कि जो कंपनी है वो DNR डिवीजन ECR दानापुर है और इसका इंस्पेक्शन जो डेट है वो यहाँ पे मिट चुका है, वो नहीं है और जो नेक्स्ट ड्यू डेट है निरीक्षण का वो भी नहीं हुआ है। और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि पूरे तौर पे जो सेफ्टी होनी चाहिए ब्रिज को लेकर के उसकी अनदेखी की जा रही है। देखिए स्टेटस जो है सेफ फॉर पब्लिक पैसेंजर रिक्वायरमेंट रूट अटेंडेंट्स पे ये होता है, निर्भर होता है, लेकिन इसकी जो है कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जो ब्रिज का जो रखरखाव है और जो मेंटेनेंस का काम है जिस कंपनी को दिया हुआ है वो लापरवाह है और कहीं न कहीं दानापुर डिवीज़न जो है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जो है उसके तरफ से भी ये लापरवाही बरती जा रही है। और सीधे तौर पे देख सकते हैं कि ये कब इसका इंस्पेक्शन हुआ है, निरीक्षण कब हुआ है उसका डेट नहीं है, ना ही नेक्स्ट ड्यू डेट जो है वो लिखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरे तौर पे इस बोर्ड
को देखने के बाद ही ये साफ हो जा रहा है कि लापरवाही जो है वो रेलवे की तरफ से बरती जा रही है और कहीं न कहीं यात्रियों की जान जो है उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो कह सकते हैं कि कहीं न कहीं ये लापरवाही जो है यात्रियों के साथ जान का जो है खिलवाड़ किया जा रहा है। दानापुर डिवीजन के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है और यात्री रोजाना जो है अपनी जान खतरे में डाल करके इस आरओबी से जो है आते जाते हैं, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे आते जाते हैं। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और बढ़ती जनसंख्या को लेकर एक बार फिर से गिरिराज सिंह ने कानून बनाने की मांग की है। विश्व जनसंख्या दिवस पर गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि हिंदू महिलाओं की तुलना में मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं। हिंदू महिलाओं का FTR कम है और मुस्लिम महिलाओं का FTR ज्यादा, इसीलिए देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़ा कानून लाने की जरूरत है। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासत तेज है। ये बढ़ती भीड़ आने वाली पीढ़ी के लिए संकट पैदा करने वाली है। भारत की आबादी अब 140 करोड़ से पार हो गई है। समय है सोचने से ज्यादा जागरूक होने की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानून लागू करने की वकालत की है। देश में 147 जिला है जहां का जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और वो कारण है हिंदू महिलाओं की FTR कम है और मुस्लिम महिलाओं की FTR ज्यादा है, 7.25% के लगभग में ज्यादा है। इसलिए देश में एक सामाजिक विषमता का भी सवाल है कि अब जरूरत है एक कड़ा कानून लाने का। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर यही जरूरत। जनसंख्या के मामले में भारत अब विश्व में नंबर 1 है और यही नंबर अब मुश्किलें पैदा करने वाला है, क्योंकि भारत की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा हो गई है। भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है। मांग की तुलना में आपूर्ति पर संकट आने वाला है। हर व्यक्ति को रोजगार पाने में परेशानी आ रही है। बुनियादी जरूरतों पर भी अंकुश लगता जा रहा है। बढ़ती आबादी, प्रकृति और पर्यावरण पर भी संकट है। हालांकि गिरिराज सिंह के बयान से जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी इत्तेफाक नहीं रखते। इस समय भारत की जो जनसंख्या है वो कंट्रोल में है। आपकी जानकारी के लिए इस समय जो ग्रोथ रेट है 1.4 है, जबकि विदेशों में 2+ है। और बिहार सरकार ने जो इस विषय में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं उसको भी फॉलो करने की जरूरत है, बगैर किसी सख्ती के, बगैर किसी कारण के, बगैर किसी जुर्माने के। इससे पहले पीएम मोदी ने छोटे परिवार के कॉन्सेप्ट को समझाया था। पीएम ने कहा था कि हमें जन्म से पहले जरूरतों पर ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री की चिंता जायज है और चिंताओं के बीच कई महत्वपूर्ण सुझाव भी सुझाए जा रहे हैं। इस पर नियंत्रण होना चाहिए और बिहार की सरकार और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लड़कियों को आगे पढ़ाने की बात कही है और जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित होगी वैसे वैसे जनसंख्या पर नियंत्रण हो जाएगा। कुल मिलाकर काम की बात यह है कि हमें और हमारे समाज को जागरूक होना होगा। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर राजनीति से ज्यादा जागरूकता पर जोर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। गिरिराज सिंह के जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने वाले बयान पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। आरजेडी और कांग्रेस ने गिरिराज पर हमला बोला तो जेडीयू और बीजेपी ने बयान का समर्थन किया है। संख्या नियंत्रण के जो आंकड़े हैं वो तो साफ साफ दर्शाता है कि पूरे तौर पर नियंत्रण में है और बौद्धिक विकास जैसे जैसे होते जा रहा है पूरे नियंत्रण में है। इसके लिए कोई अलग से कानून की आवश्यकता नहीं है। गिरिराज सिंह जी को कोई मतलब ही नहीं है मंत्रालय से। बढ़ती जनसंख्या भारत देश के लिए, तमाम लोगों के लिए एक चिंता का विषय है और अगर सरकार इस ओर कोई कड़ी कदम उठाती है, चाहे जनसंख्या नियंत्रण की बात हो या कोई और पहलू या कोई और ऑप्शन जो सार्थक और ये हो, विकास से जुड़ी हुई बात हो,
तो उसमें हमारी पार्टी, हमारे नेता सरकार के साथ मजबूती से है। आज विश्व जनसंख्या दिवस पर मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से यह मांग करता हूँ कि अति शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर इस देश को सुरक्षित किया जाए, वरना गजवाए हिंद के तहत जो यहाँ योजनाबद्ध तरीके से जनसंख्या बढ़ाया जा रहा है, बिहार देश के 9 राज्यों की डेमोग्राफी खराब हो चुकी है, बदल चुकी है। वह दिन दूर नहीं जब यह देश अगर नहीं लागू किया गया है कानून, के दंगों का देश बन जाएगा। बढ़ती जनसंख्या पूरे देश और प्रदेश के लिए एक बड़ी और गंभीर समस्या है। संसाधन सीमित है। यदि जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं पाया गया तो आने वाले भविष्य में ये और बड़ी चुनौती के रूप में होगा। हमारे नेता, हमारी पार्टी का हमेशा से मानना रहा है कि इसका सबसे बेहतर विकल्प है लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को साक्षर करना। देखिए, गिरिराज सिंह जी केंद्र में मंत्री हैं और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का इस प्रकार से अनाप शनाप बयान देना, ये कहीं से भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। खास तौर से जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात है, तो हम सभी चाहते हैं कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रित होना चाहिए, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में डंडा चला करके जनसंख्या को नियंत्रित करना चाहती है? कैमूर के चांदो रुइया गांव में आजादी के 77 साल बाद भी विकास इस गांव से कोसों दूर है। जिला परिषद सदस्य गांव का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जिसके बाद गांव वालों ने अपनी समस्याएं बताई। गांव वालों ने बताया कि गांव में आज भी सड़क नहीं है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव में अगर किसी को अस्पताल ले जाना होता है तो आज भी लोग चारपाई पर मरीज को ले जाने को मजबूर हैं। गांव वालों की समस्या सुन जिला परिषद सदस्य ने कहा है कि उच्च अधिकारियों को मामले की जानकारी दी जाएगी और जल्द समस्या का निराकरण करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। चांदरुइया गांव के लोग तरस रहे हैं सड़क के लिए, और मैं आज यहाँ आया हूँ ग्रामीणों के बीच में, और सड़क पूरा तरह से कच्ची है और इसको बनवाने के लिए मैं सरकार से मांग करता हूँ, जिला प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि इसको तत्काल इस गांव का समस्या का निदान हो। आज भी रोड अभी तक जुड़ा हुआ नहीं है गांव से, आज भी हम लोग उस रोड से वंचित हैं। हमारे गांव का बाल बच्चा, मजदूर आदमी बहुत परेशानी से निकलता है। यहाँ तक कि जो अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको खटिया पटांग कर आदमी लेकर अस्पताल ले जाना पड़ता है, और गाड़ी को जब बरसात होती है तो गाड़ी घोड़ा भी हम लोग को निकालने में बहुत परेशानी होती है। यहाँ तक कि स्कूल बच्चा जो जाता है, बच्चे छोटे छोटे, उसको कंधा पटांग करके आदमी पुल पर लेकर जाता है, और नहीं आदमी बहुत परेशानी हम लोग साथ हो रही है। और पटना से बड़ी खबर, मिड डे मील में गड़बड़ी का मामला। बिहार में 18 प्रधानाध्यापक नप गए हैं। 8 जिले में गुणवत्ता में गड़बड़ी मिली। सभी प्रधानाध्यापक पर अब कार्रवाई होगी। वैशाली में एनजीओ पर 50,000 का जुर्माना। मिड डे मील डायरेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने यह कार्रवाई की है। 8 जिले में गुणवत्ता को लेकर के बता दें गड़बड़ी पाई गई, और ऐसे में 50,000 का जुर्माना भी लगा है वैशाली में एनजीओ पर, बता दें। साथ ही साथ देखिए सभी प्रधानाध्यापक, 18 प्रधानाध्यापक जो हैं वो नप गए हैं। बता दें आपको, डायरेक्टर मिथिलेश मिश्रा ने कार्रवाई की है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।